हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 1 जुलाई से लेके और 11 जुलाई के बीच में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। आपने इतना अच्छा लास्ट वीडियो को रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव अड्डा में विश्वास बनाए रखिए, तो हम एक से अच्छा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो आपको ये बताना है जो नीति आयोग है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन है? अमिताभ कांत है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अमिताभ कांत, अगर पूछे नीति आयोग के कौन है, CEO है अमिताभ कांत। ये आपको याद रखना है। नीति आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, इसलिए थोड़े जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो नीति आयोग के बारे में आपको वैसे पता होना चाहिए। अगला जो सवाल है वो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में BR अम्बेडकर को समर्पित एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, किस शहर के अंदर रखी है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर रखी है। BR अम्बेडकर को समर्पित एक स्मारक की और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। अगला जो सवाल है वो है विश्व खेल पत्रकार दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर ये दिवस पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कब मनाया जाता है। तो ये दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस अगर पूछे कब मनाते हैं तो 2 जुलाई को मनाते हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर के जो लास्ट के 2-3 महीने हैं उनका भी हर मंथ का कंप्लीट 300 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। और उसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जनवरी से लेकर जुलाई तक। तो उसके अंदर अप्रैल, मई और जून के तो तीनों के वीडियो आ चुके हैं, और जनवरी से लेकर मार्च तक का एक साथ वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं अगला सवाल से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय CA दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाते हैं? वो भी 1 जुलाई को। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? वो भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला सवाल है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में 100 शीर्ष देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में इतना बड़ा है, लेकिन पूछा क्या है, एक तो स्टार्टअप ब्लिंक संस्था है, वो क्या करती है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इंडेक्स निकालती है। उसके अंदर 100 देशों की लिस्ट है, तो उसमें भारत का कौन सा स्थान है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है भारत का। अब चलिए देख लेते हैं कि और कौन कौन सी इंडेक्स है, उसके अंदर भारत का क्या क्या स्थान है। अगर आपसे पूछे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 10वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है, इसके अंदर 142वां स्थान है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स के अंदर पूछे तो 49वां स्थान है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर आपसे पूछे तो 121वां स्थान है। ऐसे अगर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पूछे तो 140वां स्थान है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स पूछे 14वां स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 135। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर 139। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर 84 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर 53 है। और कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर पूछे आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना वायरस काफ़ी चर्चा में, तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर आपसे पूछे भारत का कौन सा स्थान है, तो 86 नंबर है। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एशिया का सबसे लंबा है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पे किया गया? इंदौर के अंदर किया गया है। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के संबंधित सॉल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने की है सॉल्ट कार्यक्रम की शुरुआत। अब अगर देखना चाहो सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप ये देख सकते हो, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सॉल्ट की फुल फॉर्म है। वैसे सॉल्ट के एक के अंदर आंध्रा ही बनता है, अगर आपको पता हो तो आप निकाल सकते हो वैसे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है ISSF द्वारा क्रोएशिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। तो शूटिंग के अंदर भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? राही सरनोबत ने दिलाया है ISSF के अंदर। और ये कहाँ पे हुई थी अगर पूछे तो क्रोएशिया के अंदर हुई थी। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, अगर आपसे पूछे तो चीन को कर दिया है मलेरिया मुक्त घोषित। अगला जो सवाल है
वो है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों की खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने किसानों को खेती और मौसम के संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की एक ऐप लॉन्च किया है। तो आपको उसी ऐप का नाम बताना, तो उस ऐप का क्या नाम है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप नाम है। तो ये आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसके नए मंत्री कौन बने, तो हमारा एक पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल पे जो नए बने उन पे अलग से वीडियो आया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, तो वो भी आप जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक एग्जाम के अंदर उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये पूछा है कि हौसला योजना है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की। तो राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर की है हौसला योजना। ये भी आपको याद रखना है, हौसला योजना कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर की है हौसला योजना। अगला जो सवाल है वो है AFSPA के तहत किस राज्य को 6 महीनों के लिए आसान चित्र घोषित कर दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे आसान चित्र नहीं होगा, आसान क्षेत्र होगा। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो किस राज्य को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया? तो नागालैंड राज्य को 6 महीनों, वैसे ये पहले भी आसान क्षेत्र घोषित किया हुआ था 6 महीने के लिए, फिर ये 6 महीने कंप्लीट हो गए, तो इन 6 महीनों के लिए आगे और बढ़ा दिया गया आसान क्षेत्र। और एक चीज़ और है, अगर आपसे यहाँ पे इसके अंदर पूछे जो ये अप्सवा है इसके तहत किसको ज़्यादा पावर मिलती है, जैसे कि पुलिस को मिलती है, आर्मी को ज़्यादा मिलती है, तो आपको याद रखना है इस कानून के तहत में आर्मी को ज़्यादा पावर मिलती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अगर आपसे पूछे कौन बने, तो अभिमन्यु मिश्रा बने सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, शतरंज से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चलो ये नहीं पूछे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने, लेकिन ये तो पूछ सकते हैं ना अभिमन्यु, जो ये अभिमन्यु मिश्रा है इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है शतरंज से है इनका संबंध। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में शहीद तुकाराम के नाम पर ICS तुकारामी किसकी प्रजाति का नाम रखा गया है? तो शहीद तुकाराम को वैसे आप जानते ही होंगे, तो इनके नाम पे ही एक नई प्रजाति मिली है, उसका नाम रखा है ICS तुकारामी। तो आपको ये बताना है कि प्रजाति किसकी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी है? मकड़ी की प्रजाति है ये। अगला जो सवाल है वो है देश के पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देश के अंदर पहला है, जो भी पहला होता है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देश का पहला क्या है? वाटर टनल एक्वेरियम है। तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है अगर पूछे, तो इसकी स्थापना बेंगलोर के अंदर की गई है। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अभी आपको पता होगा ताल ज्वालामुखी फट गया था, तो इसलिए चर्चा के अंदर रहा था। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि जो ये ताल ज्वालामुखी जो चर्चा में रहा था वो अभी कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पे स्थित है? ये ताल ज्वालामुखी अगर आपसे पूछे तो ये फिलीपींस के अंदर स्थित है ताल ज्वालामुखी। और फिलीपींस के अंदर आपसे पूछे कि किसका हेडक्वार्टर है, तो मनीला फिलीपींस के अंदर ADB का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। KV संपत कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, दुनिया के एकमात्र किस संस्कृत दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र संस्कृत के अंदर समाचार पत्र है, तो उस समाचार पत्र का नाम क्या था आपको ये बताना है। और इनके अगर पूछे कि ये KV संपत कुमार किससे संबंधित है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि जो संस्कृत से समाचार पत्र था उससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुधर्मा। अगला सवाल है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो क्रिकेट के जो भी जैसे T20 हो गया, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, इन सब में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा बनी है सबसे कम उम्र की भारतीय। अगला सवाल है वर्ष 2021 में के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पुरस्कार किसको दिया गया है? P साईनाथ को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला जो सवाल है वो है शहरी गरीबों को रोजगार के अवसरों के लिए किस राज्य सरकार ने मुफ्ता योजना 2021 अभियान शुरू किया है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुफ्ता योजना जो कहाँ की है, वो किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुफ्ता योजना किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है अगर पूछे, तो जो शहरी गरीब है, शहर के अंदर रहने वाले, उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराना, वही इस योजना का लक्ष्य है।
अगला सवाल है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यूएसए का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका का स्थापना दिवस। अगला जो सवाल है वो है माना पटेल माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो उसका संबंध किससे है। देखो अभी टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, तो टोक्यो ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी जा रहे हैं आपके लिए हर एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें से आपको ये बताना है माना पटेल का किस खेल से संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो एक तैराक है। तो माना पटेल का संबंध किससे है, तैराक से है। अगला जो सवाल है वो है टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आपको सबसे पहले ये ज्ञान देना है कि पैरा ओलंपिक पूछा है, तो पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन होगा, मरियप्पन थंगावेलु होगा पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक। अब जो अगला जो सवाल है वो ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है जो ऑपरेशन खुखरी नामक की पुस्तक है उसके लेखक कौन है इसमें से। तो राइट आंसर क्या होगा, राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया, ये दोनों ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक के लेखक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके। अगला जो सवाल दिया हुआ है वो है हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो उत्तराखंड राज्य की शपथ ग्रहण की है। तो आपको पता होगा उत्तराखंड के अंदर पहले त्रिवेंद्र सिंह थे, उसके बाद में तीरथ सिंह आए थे, और तीरथ सिंह के बाद में अब जो अब नए मुख्यमंत्री बने वहाँ के कौन है, वो है पुष्कर सिंह धामी। ये आपको याद रखना है, इनका नाम पुष्कर सिंह धामी बने। और अगर आप मुख्यमंत्री की अलग से वीडियो देखना चाहो तो एक अलग से वीडियो भी आया हुआ है जिसके अंदर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी सारी करवाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। अब अगर आप उत्तराखंड के अंदर नेशनल पार्क की बात करें हम, तो भारत का पहला लाइकेन पार्क अगर पूछे कहाँ पे, तो भी वो भी उत्तराखंड के अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछे आपसे कहाँ पे, तो वो भी उत्तराखंड के अंदर ही है। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकेन पार्क भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किसने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने किया है, मिताली शर्मा ने अपने नाम सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, मिताली शर्मा ने किया है। उसके अलावा जो अपन ने पहले पढ़ा था क्वेश्चन, वो था सबसे कम उम्र की डेब्यू करने वाली। तो इन दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखना, उसके अंदर मिताली शर्मा मत करके आ जाना। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में चर्चा में रहा एल्सा क्या है। तो एल्सा क्या है, इसमें से क्या राइट आंसर क्या होगा, एल्सा क्या है, उष्णकटिबंधीय तूफान है एक एल्सा। तो आपको याद रखना है एल्सा उष्णकटिबंधीय तूफान है। अगला सवाल है हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध इनमें से किससे है, प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध है बांस से। और अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट बोल्ड किस राज्य का है, तो प्रोजेक्ट बोल्ड किस राज्य का है, राजस्थान राज्य का है प्रोजेक्ट बोल्ड। इसके तहत क्या होगा, उदयपुर के अंदर जो बांस के पौधे लगाए जाएंगे। अगला जो सवाल है वो है टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा। तो जो पहले अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा था मरियप्पन थंगावेलु वाला जो क्वेश्चन था, वो था टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक कौन होगा। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, सिर्फ ओलंपिक खेलों के लिए कौन ध्वजवाहक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर जो 3 इसका राइट आंसर है। MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों के दोनों टोक्यो पैरा ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक होंगे। और अगर पूछे मैरी कॉम का संबंध किससे, बॉक्सिंग से, और मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से है। और रानी रामपाल भी कहाँ से है, तो हॉकी से ही है। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश की YS बीमा योजना के तहत लाभार्थी को प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। तो जो जैसे अगर आंध्र प्रदेश के अंदर जो जिसने ये बीमा योजना ले रखी हो और अगर उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से भी हो जाती है तो भी लाभार्थी को पैसा मिलेगा। आपको ये बताना है कितना पैसा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगला जो सवाल है वो है भारत के उन 2 छात्रों का नाम बताएं जिन्हें प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो NTPC का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी डायना अवार्ड 2020 वाला बार बार पूछा गया था। तो जो NTPC CBT 2 आने वाला है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 निर्वाण जॉन राव और सेतु लक्ष्मी चंद्रा को दोनों को दिया गया था डायना अवार्ड। अगला जो सवाल है वो है 1 जुलाई को भारत के किस सबसे पुराने अखबार ने अपने 200 साल पूरे कर लिए। तो इनसे सबसे पुराना अखबार कौन सा है जिसने 200 साल पूरे कर लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंबई समाचार जो अखबार है उसने अपने 200 साल पूरे कर लिए हैं। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पुराना अखबार है जिसने 200 साल पूरे कर लिए। अगला जो सवाल है वो है
डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बताओ कोविड की वजह से काफ़ी डॉक्टरों की भी मृत्यु हो गई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है। अक्सर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे कि सलाम दिल से पहल किस बैंक ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सलाम दिल से जो पहल शुरू की है वो की है HDFC बैंक ने। ये आपको याद रखना है किस बैंक की ये योजना है, तो सलाम दिल से जो पहल है वो HDFC बैंक की है। अगला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार जिसने संभाला है उसका क्या नाम है, N वेणुधर रेड्डी है। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के जो महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला सवाल है, किस राज्य ने कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के पुलिस कर्मियों को हर साल अपने घर जाने के लिए 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो वहाँ के जो कर्मचारी जैसे पुलिस के कांस्टेबल से लेके और जो ऊपर की पोस्ट उप निरीक्षक तक की पोस्ट के लिए साल में उनको 1 महीने का अवकाश मिलेगा अपने घर वालों के साथ टाइम बिताने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से राज्य ने शुरू किए, असम राज्य ने योजना शुरू की है। अगला सवाल है, सी ब्रिज 2021 संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। तो जो ये नौसेना का जो अभ्यास है यानी नेवी का जो अभ्यास है सी ब्रिज 2021 कौन कौन से देश करते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है एक संयुक्त राज्य अमेरिका करता है और दूसरा कौन करता है, यूक्रेन करता है। तो USA और यूक्रेन के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, सी ब्रिज होता है। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है। तो हाल ही में जो ये चर्चा में था बगराम एयरबेस ये किस देश के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, किस देश के अंदर स्थित है ये, तो ये अफगानिस्तान के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है वो है, आसरा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 57 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी। तो यहाँ पे देखो आपके लिए 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि ये कौन सी सरकार करेगी, तो तेलंगाना की जो सरकार है वो आसरा योजना के तहत पेंशन प्रदान करेगी। सेकंड आपसे पूछे कि तेलंगाना की जो आसरा योजना है वो किससे संबंधित है, तो जो वृद्धावस्था के लोग हैं जो ज़्यादा एज 57 वर्ष से ऊपर हो गए उनको पेंशन देने के लिए योजना बनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया है, ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपको पता होगा जो इंडिया के अंदर कोरोना की अगर आपको वैक्सीन लगवानी थी तो कोविन ऐप के अंदर आपको कोविन ऐप या वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कराना होता था और आपको टाइम मिल जाता था कि आपकी वैक्सीन कब लगेगी। तो इसके लिए ग्लोबल कॉन्क्लेव किया है, तो जो किसने संबोधित किया था, नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। तो ये कितनी भाषाओं के अंदर उपलब्ध है आपको ये बताना है। तो 12 भाषाओं के अंदर ये ऐप उपलब्ध है, आपको याद रखना है कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खादी प्राकृत पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो खादी जो प्राकृत पेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अगर आपसे पूछे किसको नियुक्त किया गया है, तो जो नितिन गडकरी है उसको नियुक्त किया गया है खादी प्राकृत पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ये क्या चीज़ है, जो ये पेंट है बस कलर है और किससे बनाया गया है, जो गाय का गोबर होता है उससे ये पेंट बनाया गया है। अगला सवाल है, हरियाणा का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से हरियाणा के राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है। तो जो राज्यपाल वाले क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको ही बताना है। वैसे हमने इस पे अलग से वीडियो लेके आ गए हैं। राज्यपाल का जो क्वेश्चन है अगर आपको पता करना हो 8 जो नए राज्यपाल बने और कौन कौन से राज्यपाल, उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, वहाँ जाके देखोगे तो। और अगर आपको पता हो तो आप इस क्वेश्चन का और एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने। चलो आप सिर्फ इस क्वेश्चन का बता देना कि हरियाणा के नए राज्यपाल किसको बनाया गया है, इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर देना। कर्नाटक के अगर राज्यपाल पूछे आपको कौन बने तो थावरचंद गहलोत बने कर्नाटक के राज्यपाल। और वैसे एक चीज़ और भी है, अगर आपको फिर भी पता हो तो देखो चारों ये भी राज्यपाल नए ही बने और इसके साथ में ये जो 4 राज्यपाल दिए हुए ये भी चारों नए बने। तो आप ये बता सकते हो 8 राज्यपाल कहाँ के हैं, कौन कौन। अगला सवाल है वो है, जोवेनेल मोहिते की हत्या कर दी गई, ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो आपको पता होगा अभी ये काफ़ी चर्चा के अंदर भी रहते कि वहाँ के राष्ट्रपति को जो भीड़ थी उसने घर के अंदर घुस के और वहाँ के राष्ट्रपति की हत्या कर दी थी। तो किस देश के राष्ट्रपति है, हैती के राष्ट्रपति है। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखा है। तो गुलमर्ग कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो एक जो वहाँ के फायरिंग रेंज का नाम चेंज किया तो किसके नाम पे रखा है, एक्ट्रेस विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। अगला जो सवाल है वो है,
केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि जो LIC होती है उसके चेयरमैन की सेवानिवृत्त उम्र कितनी कर दी है? तो पहले उम्र कितनी थी? 60 वर्ष थी, और अभी उम्र कितनी कर दी है? 62 वर्ष कर दी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, 62 साल कर दिए। अगला जो सवाल है वो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI जो होता है वो उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? वैसे हर साल सेम ही जगह किया जाता है, कहाँ पे किया जाएगा? तो गोवा के अंदर किया जाएगा इसका आयोजन। अगला सवाल है किस राज्य की विधानसभा ने राज्य विधान परिषद के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसमें कौन से राज्य की विधानसभा है जिसने विधान परिषद को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है? तो कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल ने मंजूरी दी है। तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने मंजूरी दी है। तो वैसे अभी केंद्र की मंजूरी इसमें बाकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने मंजूरी दे दी है, और केंद्र भी मंजूरी दे देती है तो पश्चिम बंगाल के अंदर विधान परिषद बन जाएगी। अगला जो सवाल है केंद्र सरकार में किस मंत्रालय को बनाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने जब अभी मंत्री बने थे, कैबिनेट मंत्री जब चेंज हुए थे तो एक नया मंत्रालय बनाया गया था। उस मंत्रालय का नाम बताना है आपको, क्या नाम है? सहकारिता मंत्रालय। और ये सहकारिता मंत्रालय अगर किसके पास में आपसे पूछे तो अमित शाह के पास में है। अगला सवाल है हाल ही में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर देखा गया है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे स्थित है? नवेगांव नागजीरा अगर टाइगर रिजर्व आपसे पूछे तो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। अगला सवाल है हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष अगर पूछे किसको चुना गया है तो सुधांशु मित्तल को चुना गया है भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष। अगला सवाल है राय तू भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान किस राज्य से ही संबंधित है? तो जो राय तू भरोसा वाला अभियान है, वैसे मोस्टली आपको पता होगा राय तू भरोसा के नाम से और भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, तो वैसे आप नाम से भी बता सकते हो। उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं वो है राय तू भरोसा चैतन्य योजना। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो अपना OTT यानी कि ओवर द प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखेगा? OTT वैसे आपको पता होगा जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन का जो प्राइम आता है, और उसके बाद में G5 जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखे, ऐसे ही कौन सा राज्य जो खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य, किस राज्य ने रखा है? केरल राज्य ने रखा है खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव। अगला सवाल है हाल ही में किसे हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड अगर किसको दिया गया है? कौशिक बसु को दिया गया है हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। अगला सवाल है हाल ही में सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण किस देश के अंदर किया गया है? तो रेत महल का सबसे ऊंचा निर्माण किस देश के अंदर किया गया अगर आपसे पूछे तो डेनमार्क के अंदर किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा है ये, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कहाँ पे किया गया है? डेनमार्क के अंदर किया गया है। अगला सवाल है कौन सा देश महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर बने इस्तानबुल कन्वेंशन से बाहर हो गया है? तो इस्तानबुल कन्वेंशन अगर पूछे किससे रिलेटेड है तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए। तो इससे बाहर कौन हो गया? तुर्की बाहर हो गया, टर्की इससे बाहर हो गया। अगला जो सवाल है वो है अमेजॉन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो ये डिजिटल केंद्र किस शहर के अंदर शुरू किया जाएगा? सूरत के अंदर किया जाएगा। ये जो छोटे कारोबारी है उनको यहाँ पे सिखाएंगे कि आप डिजिटली कैसे काम कर सकते हैं। अगला सवाल है बेलग्रेड सर्बिया ओपन जीतने वाले केरल के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो बेलग्रेड का जो सर्बिया ओपन हुआ था उसको जीतने वाले का नाम क्या है? निहाल सरीन है। ये आपको याद रखना है किससे संबंधित? ग्रैंड मास्टर तो वैसे शतरंज से संबंधित होता है, आपको सभी को ही पता होगा। अगला जो सवाल है वो हाल ही में चर्चा में रहे उद्यान माने का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अगर पूछा गया तो 90% स्टूडेंट का गलत होगा। उद्यान माने का संबंध किससे है? गोल्फ से संबंधित है ये। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में जिका वायरस की पुष्टि किस राज्य के अंदर हुई है? तो अभी जिका वायरस की पुष्टि किस राज्य के अंदर हुई है? अभी इन दिनों के अंदर हुई है, तो वो बताना है आपको। जिका वायरस की जो पुष्टि हुई है केरल राज्य के अंदर हुई है हाल ही में जिका वायरस की पुष्टि। तो अभी तक अपन ने जो 1 जुलाई से लेके और 11 जुलाई तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते थे वो सब डिस्कशन कर लिए हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा वो 20 जुलाई के आसपास आएगा, यानी कि 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का जितना भी करंट अफेयर का वीडियो है वो आ जाएगा। ऐसे ही 21 से लेकर फिर 30 तक का आ जाएगा, और उसके बाद में जो कंप्लीट 300 क्वेश्चन का वीडियो आता है वो आएगा। तो अभी तक आपने पिछले करंट अफेयर के वीडियो नहीं देखे तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई करंट अफेयर की, वो भी जरूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।